हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि साइक्लोहेक्सेनॉन का एल्डोल संघनन के बाद गर्म करने पर निम्न में से कौन सा उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग विकल्प दे रखे हैं। तो विकल्प ए, बी, सी और डी, इनमें से आपको जब साइक्लोहेक्सेनॉन को गर्म करते हैं और उस मतलब एल्डोल संघनन के बाद गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनेगा, इसका पता लगाना है। तो दिए गए जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या उत्पाद का पता लगा लेना चाहिए। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल उत्पाद होगा, वो क्या प्राप्त होगा। अगर आप इस बात का पता लगा पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पर उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको प्रश्न में दिया क्या हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि साइक्लोहेक्सेनॉन का एल्डोल संघनन। तो आप देखेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन का सूत्र क्या होता है। देखिए साइक्लोहेक्सेनॉन यानी कि साइकिल बन रही है तो आप देखेंगे ये होती है साइक्लोहेक्सेनॉन। और देखिए साइक्लोहेक्सेनॉन इसमें क्या है, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन कराई जाती है क्षार के साथ में। सामान्य तौर पर ये लिया जाता है NaOH। देखिए एल्डोल संघनन में क्या होता है, तो एल्डोल संघनन के अंदर क्या होता है हम देखेंगे। एल्डोल संघनन में ये होता है कि आपके जो क्षार होता है वो क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो आपके कार्बोनिल यौगिक के जो अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन होती है, इसके अल्फा स्थिति पर दो हाइड्रोजन हो सकती है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये क्या करता है, किसी भी अल्फा स्थिति से आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, दोनों सेम है। तो अल्फा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या करता है, ये जो क्षार होता है वो H+ के तौर पर खा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो जाएगी, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पर जाएगा माइनस। अब बाद में क्या होता है, ये वाली जो संरचना आपको प्राप्त हुई थी जिसमें क्या हुआ था, आपके यहाँ पर माइनस प्राप्त हो रहा है जहाँ से हाइड्रोजन निकली, ये रिएक्शन करती है किसके साथ में, अपनी समान जो अणु है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन तो कितना है, बहुत सारा है विलयन के अंदर। तो इसी के साथ में ये अभिक्रिया करती है किस प्रकार से, देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन रहेगा ना, ऑक्सीजन जो बंद के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ऑक्सीजन को दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो जो आपके माइनस वाला जो अणु है वो आपके यहाँ पर अटैक कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये दोनों जुड़ जाएंगे और हम क्या करेंगे, सभी क्रिया में जल भी मिला देंगे। तो जल मिलाने के बाद हमको एक इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके साइक्लोहेक्सेनॉन है। तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन पर माइनस था तो वो OH बना लेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे 1 2 3, तो इसकी संरचना पूरी 3 है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दी जाती है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। तो HOH। अब बाद में क्या बोला, एल्डोल संघनन के बाद इसको गर्म किया जाता है। जब आप एल्डोल संघनन के बाद गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ से जल का निष्कासन होता है। जब आप यहाँ से H निकाल दोगे, यहाँ से OH निकाल दोगे, तो कुछ इस प्रकार से एक नया बंध बन जाएगा। तो नया बंध किस प्रकार से बनेगा, आप देखेंगे यहाँ पर तो दे रखा है आपको डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जाएगा आपके डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। और आपको यहाँ पर दे रखा था साइक्लोहेक्सेन, देखिए आप कुछ इस प्रकार से। तो आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन है, उसके जो कार्बन है उसपे ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर लगा रखा है डबल बॉन्ड। तो हमारे उत्पाद में इस प्रकार की जो संरचना होगी वही हमारा अंतिम उत्पाद आएगा। तो आप देखते हैं जो हमारे दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार की संरचना किस विकल्प में आ रही है। तो आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार की जो संरचना आ रही है। देखिए कार्बन, आप देखेंगे विकल्प बी को जब आप देखते हैं तो विकल्प बी को देखेंगे, ये कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड से एक और साइक्लोहेक्सेन जोड़ रखा है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प वी। किस प्रकार से आया, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आया था। हमने एल्डोल संघनन अभिक्रिया कराने पर हमको यहाँ पर एक मध्यवर्ती प्राप्त हुआ। मध्यवर्ती को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपको अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प वी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।